हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 2025 एंड 2026 सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए क्लास 10 का साइंस का हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं। तो साइंस के सिलेबस में हमारे पास 5 यूनिट है। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपका 25 मार्क्स कैरी करेगा। सेकंड है आपका वर्ड्स ऑफ लिविंग, जो आपका 25 मार्क्स कैरी करेगा। थर्ड है आपका नेचुरल फिनोमिना, जो आपका 12 मार्क्स कैरी करेगा। फोर्थ है आपका इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपका 13 मार्क्स कैरी करेगा। एंड फिफ्थ है आपका नेचुरल रिसोर्स, जो आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा। चलिए आप समझते हैं इस यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो हमें सीखना है। एंड केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब एग्जांपल के साथ में आपको डेफिनेशन को पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे इन रिस्पेक्टिव टू H प्लस एंड OH माइनस आयन। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके एग्जांपल्स एंड यूजेस, एंड न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एवरीडे लाइफ में कहाँ हमको देखने को मिलता है। हर एक कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स के आपका जो भी सब्सटेंस डेली लाइफ में मिलते हैं उनके पीएच क्या होता है। प्रिपरेशन एंड यूजेस हैं कुछ कॉमन केमिकल सब्सटेंस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। जो हमारा थर्ड है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज किसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, और कुछ बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ने हैं, जैसे कि करोजन क्या होता है, मतलब जंग लगना, एंड इट्स प्रिवेंशन, करोजन को किस तरीके से बचाया जा सकता है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में हम पढ़ने हैं, कार्बन के कंपाउंड में। तो कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन जो है कि बहुत ही वर्सटाइल नेचर का होता है, तो उसके नेचर के प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो कि दो प्रकार में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, उनका होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। एल्केन्स, एल्काइंस, एल्काइन का मतलब एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ बेसिक्स है जैसे इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड्स की प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हमें पढ़ना है। सोप एंड डिटर्जेंट में डिस्टिंग्विश पढ़ना है हम लोगों को, दोनों में अंतर क्या है और दोनों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट कंपाउंड्स, क्योंकि यही आपका बेसिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं उसमें कार्बोनेट कंपाउंड का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपका ये चैप्टर क्लियर रहेगा तो 11th में आपको आसानी होगी ऑर्गेनिक के लिए। सेकंड यूनिट पर आ जाते हैं जो कि हमारा बायो का है। तो यह है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह आपका जो चैप्टर है ये प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। थर्ड नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं प्लांट्स में, हार्मोन्स क्या होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में किस तरीके से होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होते हैं एनिमल हार्मोन्स में, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसी के अंदर एक टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स और एनिमल में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से मेंटेन की जाती है, नीड्स एंड मेथड क्या है फैमिली प्लानिंग के, सेफ सेक्स किस तरीके से होता है, प्रिकॉशंस ऑफ HIV एंड एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ के बारे में हमें रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ना है। ये वाला जो चैप्टर है टॉपिक है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर रिप्रोडक्शन, ये वाला जो है ये कम्प्लीटली ह्यूमन रिलेटेड है। यहाँ पर दो पार्ट है इसमें, एनिमल प्लांट्स एंड ह्यूमन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएगा और यहाँ से जो आपका पार्ट शुरू होता है ये आपका ह्यूमन रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं दैट इज हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटरी क्या होता है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन क्या था, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स क्या है जो कि आपका मेंडल्स ने दिया था, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन का थ्योरी किस तरीके से काम करता है और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में हमें पढ़ना है।
नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं आपका नेचुरल फिनोमिना, जो कि आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि फिजिक्स के अंदर लाई करता है। इसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन का लॉज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्स, स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई में जो लेंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, जो हमारे आंखों में डिफेक्ट्स होते हैं, पास का नहीं दिखना है, दूर का नहीं दिखता है, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। उसका करेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंस, जो भी हमको विजन में डिफेक्ट होता है उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है एंड उसका एप्लीकेशन किस तरीके से हम करते हैं वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें दूसरा पार्ट आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, जो भी हमारा रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन हुआ है उसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज होता है उसको भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट थीम है आपका हाउ थिंग्स वर्क, दैट इज इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में पढ़ना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, और इसके एप्लीकेशन जो हमें डेली लाइफ में हम देखने को मिलते हैं। इसमें सेकंड पार्ट आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन उसके पढ़ना है हमें। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इंटर रिलेशन बिटवीन पीवी आई एंड आर, मतलब पावर, वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर के बीच में क्या हमारे को इंटर रिलेशन एंड कनेक्शन मिलता है वो हमें यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जा रहा है तो उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, अगर किसी सोलेनॉइड में या किसी कॉइल में हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी करंट का एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू डीसी। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम डोमेस्टिक मीन्स हमारे डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनती है उसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा जानना होगा। आपका लास्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमारा ईवीएस को हम लोग इसमें कवर करते हैं, डेट इज अवर एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ओजोन डिप्लीटेशन क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमको थोड़ा सा जानना रहेगा। ठीक है, नोट है टीचर के लिए कि एनसीईआरटी बुक्स को इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बुक्स जो भी है प्रॉपर बताया जाए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी स्टूडेंट्स को दी जाए। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से फिर आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो जाता है कि ये सब दिए गए सब्सटेंस का आपको पीएच वैल्यू फाइंड आउट करना है। HCl एंड NaOH में जो एसिड एंड बेसिड का प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करना है। इन बेसिस ऑफ दिस मीन्स पहले आपको लिटमस सोल्यूशन से आपको फाइंड आउट करना है, लिटमस पेपर से, फिर आपको रिएक्शन के बेसिस पे जिंक मेटल और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन के बेसिस पे आपको जज करना है कि HCl और NaOH में एसिड कौन है और बेस कौन है। परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाई इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये उस पर बेसिस्ड है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना है। Observing the actions of zinc, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द सॉल्ट सोल्यूशन, ये चारों मेटल्स किस तरीके से इस सब सोल्यूशन में किस कौन सा रिएक्शन करेंगे और किस ऑर्डर में रिएक्शन करेंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। Study the dependency of potential difference across a resistor carrying passing through it, determine its resistance, also plotting a graph। यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू आपको वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें किस तरीके से वेरिएशन आएगा जब हम लोग करंट बढ़ाएं और जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। Determine the equivalent resistor of two resistor when connected in series and parallel। दो रजिस्टर आपको दिया जाएगा, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक बार
पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपका रजिस्टिविटी में यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमको पता करना है। माउंट और पील ऑफ स्टोमेटा, हम अब पत्ती से किसी भी लीफ के पील को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसमें स्टोमेटा हमको ऑब्जर्व करना है, जो कि आपका बायो का प्रैक्टिकल है। एक्सपेरिमेंटली सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो इसको एक्सपेरिमेंटली हमको डिफाइन करना है कि किस तरीके से जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का ऑर्डर कैसा होता है, पानी में घुलता है कि नहीं, लिटमस पेपर में क्या असर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, ये आपको ऑब्जर्व करके देखना है। स्टडी द कंपेयर क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सोप, सोप का किस तरीके से क्लीनिंग कैपेसिटी काम करता है, उसका सॉफ्ट सोप एंड हार्ड सोप के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो कि सोप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का हमें फोकल लेंथ निकालना है। ट्रेसिंग अ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से हमें क्या करना है, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लेंगे। स्टडिंग बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ईस्ट एंड हाइड्रा के बारे में हमें बाइनरी फ्यूजन हमको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि हमारा प्रिपेयर स्लाइड ऑलरेडी लैब में अवेलेबल रहता है उससे। ट्रेसिंग अ पाथ ऑफ रे थ्रू द ग्लास ट्रे, सेम हमें एक लाइट रे को ट्रेस करना है, जो हमने ग्लास स्लैब से किया था, सेम मेथड हमें करना है ग्लास स्लैब से जो हमने किया था, उसको भी हम ग्लास प्रिज्म से करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोस एंड डाइकोट सीड्स, अलग अलग प्रकार के हमारे सीड्स होते हैं, उसके बारे में हमें अलग अलग पार्ट्स को हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल्स था, 14 आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जो रेस्ट थे आपके साइंस के, आपका वो मेन सिलेबस था। यहाँ पे हमको जो टेक्स्ट बुक है वो हमारे लिए कम्प्लीटली प्योर क्लास 10th के लिए साइंस की एनसीईआरटी है, जो कि एज हमारी रेफरेंस बुक भी है और वही हमारा टेक्स्ट बुक भी है। तो आप सब लोग जो भी आप सिलेबस प्रेफर करेंगे वो आप एनसीईआरटी से ही प्रेफर करिएगा, उसमें आपको अलग से कोई भी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका था कंप्लीट साइंस क्लास 10th का पूरा सिलेबस, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ओवरऑल सारा चीज़ यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। ठीक, होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।